अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा के दिवंगत नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के, जिनक आई जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा पटना में बड़ा भव्य तरीका से मनायल गेल। खास बात यह रहल जे एहि दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दरभंगा एम्स के लौकर फिर चर्चा कैलन। आप बताइए, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए, दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, नीतीश बाबू से मांग मांग के थक गया। मंगल बाबू बैठे यहां पर, जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो। बोले मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही बना दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नई जगह चाहिए। नहीं दी जगह। आज भी भारत सरकार का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा के लिए पैसा रखा हुआ है। जैसे ही आगे काम शुरू होगा उसको पूरा किया जाए। इधर दूसरी तरफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स के लोग अनशन पर बैसल छला। अनशन में उनका जे सब सहयोग कलखिन सब व्यक्ति के प्रति ओ धन्यवाद ज्ञापित कलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिहार सरकार के एम्स विरोधी नीति वादा खिलाफी, दरभंगा एम्स निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं करेवा एवं बार बार स्थल बदल कर राजनीति करे के विरुद्ध कयल गेल अनशन में शामिल होने वाला सब लोग के प्रति आभार व्यक्त कलन। वो कहलन जे दिन रात भारी बारिश के साथ उत्पन्न भेल प्रतिकूल परिस्थिति एवं अन्य कठिनाई के बावजूद राज्य सरकार द्वारा दरभंगा एम्स के लिए चिन्हित शोभन एकमी बाईपास में 30 फीट गड्ढा वाला भूमि पर भारी उत्साह के साथ तीनों दिन हजारों के संख्या में जनता जनार्दन स्वस्फूर्त समर्थन देखेलन, जाके लेल हम तमाम कार्यकर्ता के आभार व्यक्त करे छे। रहल बात तो अखन तक जेपी नड्डा की कहला, गोपाल जी की कहला एत तक देख लेलहुँ, लेकिन राज्य सरकार के की पर कहब ये स्पष्ट कलन जल संसाधन मंत्री संजय झा, जे पिछला दिन एक कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचल छला और दरभंगा एम्स के लौक ओ अपन बात रखने छला। पिछला दिन जल संसाधन मंत्री संजय झा एक कार्यक्रम में पहुंचल छला लहटा पंचायत में, जत वो कार्यक्रम में भाग लेन। दौरान दरभंगा एम्स पर भी वो फिर से अपन बात रखलन। वो कहलन जे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी एम्स के मामला पर राजनीति कर रहल अछि। हम सब एम्स शोभन में बनाबो चाहे छी, जमीन दो देलहुँ हन, पैसा मिट्टी भराई के लिए भी टेंडर भ चुकल है, केवल एनओसी के इंतजार है। तो विधानसभा के लिए टिकट भी दिया जाएगा, क्या कहेंगे? जाएगा। इतना लोग इनके समाज से निकल करके आ रहे हैं पंचायत प्रतिनिधि में, तो आने वाले समय में हम लोग आवाज़ इनका उठाएंगे वहाँ पर। अब इतना बड़ा ज्ञानी तो हम लोग नहीं है भाई। बिहार भारत सरकार की टीम आई थी और उससे दिल्ली में लोग बैठ करके उल्टा लिखवा दिए। तो जब वहाँ से एनओसी देंगे तब ना कि हाँ ज़मीन हमको ठीक है, अब आप भरवा दीजिए, तभी वहाँ भरना शुरू हो। सर, पान समाज के कार्यक्रम में आए थे। पान समाज के कार्यक्रम में हम आए हुए थे और नीतीश कुमार जी ने इन लोगों को 2015 में अधिकार दिए और ये लोग अनुसूचित जाति में, और उसके बाद बड़ी संख्या में इस समाज के लोग पंचायत प्रतिनिधि, उनके बच्चे सरकारी नौकरी में, टीचर में, अन्य जगह जाना शुरू किए। और बिहार सरकार ने केंद्र को भी लिखा है उनको वहाँ जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक 9 साल हो गया केंद्र सरकार ने इनको अधिकार नहीं दिया। इस कार्यक्रम में हम लोग आए थे उनके समाज के लोगों के बीच में, और आने वाले समय में हम लोग केंद्र में भी प्रेशर बनाएंगे, इनका जो अधिकार है वो दिया। सर, इनके 2 तारीख से अनशन पर सांसद जी जा रहे हैं एम्स की मिट्टी। इसी मिट्टी के हैं। जब बिहार सरकार बोल रही है कि हम शोभन में एम्स बनाना चाहते हैं, जमीन दे रही है, पैसा दे दी मिट्टी भरने के लिए, तो धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं? वो तो केंद्र में जाकर न बोलना चाहिए कि एनओसी भिजवा दीजिए। ये धरना किसके खिलाफ है? सर, मतलब ये पूरा मामला जे अछि अखन तक बस खींचातानी में चल रहा है और ये अखन अहिना चलत रहत, क्या एम्स बनावे के प्रति किनको मनसा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हुआ या फिर
जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार सरकार हुए। ई सब बिल्कुल एतेक तय कऽ लेने छथि जे दरभंगा में एम्स नहीं बनऽ दै के अछि। संजय झा जे बात कहि रहल छथि जे भाई हम जमीन दऽ देलहुँ, ई जमीन तो पिछला 8 बरस से दऽ रहल छथि, हुनकर मुख्यमंत्री दऽ रहल छथि, वएह मुख्यमंत्री DMCH में देने रहथिन। फिर हुनकर माथा में की एहन चक्री नाचि गेल जे ओ लऽ जाके शोभन दऽ एलखिन। दरभंगा के जनता संजय जी और नीतीश जी सब किछु जानि और समझ रहल अछि, बस अहाँ सब बात के नहीं समझ रहल छियै। अहाँ सब अपना दुनिया में घूमि रहल छी। समय आयत दरभंगा के जनता अहूँ सबके दुनिया घुमा देत। आ गोपाल जी के बात जहाँ तक अछि तो ई तो सर्वविदित अछि जे अकुरी टकुरी मौध मखान और गमछा ज्ञापन के अलावे आज तक तो हिनका बुते किछु भेल नहीं। आब जहन चुनाव के समय आयल हन तो धरना प्रदर्शन अनशन ई सब नया पर शुरू केला हन। बढ़िया अहूँ करैत रहू, होइत रिजल्ट जे अछि वो बेनिएपुर में जाकर प्रकाशित है। मुखिया महासंघ के एक बैठक पोलो मैदान में आयोजित भेल। दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के बैठक जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के अध्यक्षता में पोलो मैदान लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर भेल, जाहि में सर्वसम्मति से 10 अक्टूबर के पटना में आयोजित संविधान बचाओ पंचायत बचाओ महाधरना सह राजभवन मार्च में हजारों के संख्या में दरभंगा से प्रतिनिधि सब और आम जनता के पहुंचे के बात कहल गेल, जाहि में सब प्रखंड अध्यक्ष मुखियागण मौजूद रहता। बैठक में राजीव कुमार चौधरी कहले जे संविधान के 73वां संशोधन के अक्षरशः लागू करबाक जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़े, पंचायत के योजना के बेचनाई बंद कयल जाए, पंचायत के पंचायत सरकार भवन बनावे के अधिकार दिल जाए, मनरेगा के पंचायती राज के तर्ज पर भुगतान लागू करे सहित 19 सूत्री मांग हिनकर सबके अछि। ओना तो ई धरना और प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है राजीव जी के जो बेचारे गठबंधन में छथि, राज्य सरकार के खिलाफ पूरा खुल कर तो बाजि नहीं सके छथि। केंद्र के रहता मसला तो पूरा खुल कर बजते, मामला तो राज्य से जुड़ल है। जरूरत एहि बात के अछि जे तमाम मुखिया जे अपन 19 सूत्री मांग के लऽ कऽ ई धरना प्रदर्शन और बैठक सब कऽ रहल छथि, ओ सब कनिक प्रमुखता से अपन बात के राखैत। कियाक एक बात तो बिल्कुल दिख रहल अछि जे पंचायत सब में काम काज बिल्कुल ठप पड़ल अछि और सरकार तो यह चाहैत अछि जे काम नहीं हुए, जे हमरा पैसा नहीं देबऽ पड़े। मिला जुला के स्थिति अखन एहने अछि जे पंचायत के योजना सबके राज्य सरकार बिल्कुल किडनैप कऽ लेने अछि। पंचायत के कोनो अस्तित्व नहीं अछि, बस नाम के लेल मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर पंच ई सब रह गेल छथि। स्थिति ई अछि जे आब मुखिया अपन अलग धरना प्रदर्शन कऽ रहल छथि, अपन अधिकार में कटौती के लऽ कऽ, सरपंच अलग कऽ रहल छथि, वार्ड सदस्य अलग अछि, पंच अलग अछि, सब बस धरना प्रदर्शन ई सब में लागल छथि। बेकार न तो हनी पंचायती राज व्यवस्था कायम कयल गेल, एकरा ध्वस्त कऽ देल जाए एकदम एक सिरा से। बुझाओ जे भाई चलो किछु अछि नहीं, बात खत्म। सरकार सही ढंग से कोनो भी पंचायत और पंचायत के मुखिया के काम नहीं करऽ देबऽ चाहि रहल अछि, और जे कोनो मुखिया बढ़िया काम करऽ लगे छथि उनका एतेक परेशान कयल जाइत अछि जे ओहो हारि थाकि कऽ छोड़ि दै छथि। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर।
टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा, पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में पंच सरपंच के न्याय यात्रा महासम्मेलन के आयोजन प्रेक्षागृह में भेल। दरभंगा में पंच सरपंच संघ की ओर से पोलो मैदान प्रेक्षागृह सभागार में न्याय यात्रा सह जिला महासम्मेलन के आयोजन कयल गेल, जाहि में जिलाध्यक्ष राजीव कुमार राय के अध्यक्षता में कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला, संयोजक पुष्पेंद्र ठाकुर, संयोजक नवीन कुमार सिंह, जिला प्रधान सचिव भवेश कुमार एवं पंच सरपंच संघ के दर्जनों अधिकारी भाग लेलन। ओतहि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सब अतिथि के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर एवं पुष्प गुच्छ दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। हजारों की संख्या में मौजूद पंच सरपंच संघ के सदस्य एक स्वर में आवाज दिलन जे जब तक हमरा सबके अधिकार नहीं मिल जाए तब तक हमर सबके संघर्ष जारी रहत। मतलब उमर मुखिया संघ अपन न्याय के मांग कऽ रहल छथि, अपन अधिकार के मांग कऽ रहल छथि, सरपंच संघ इम्हर कऽ रहल छथि, वार्ड सदस्य संघ सेहो कऽ रहल अछि। एहि तीनों में कॉमन एकटा बात यदि गौर करबै तऽ नजर आयत जे मुखिया संघ के अध्यक्ष छथि राजीव चौधरी, सरपंच संघ के अध्यक्ष के छथि भाई राजीव कुमार राय और वार्ड सदस्य संघ के छथि राजीव मनी। मतलब अखन ई तीनों में राजीव जे छथि से बढ़िया से टटल छथि। सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए आप सभी लोग अपना अपना श्री मदन कुमार मिश्र जी का स्वागत करेंगे। भवेश कुमार सिंह, प्रधान सचिव दरभंगा। नाम बताइए। बिना जी पुष्पेंद्र ठाकुर। प्रदेश अध्यक्ष महोदय आमोद कुमार निराला जी। सामने देखिए ना, ओ सरपंच जी नीचे रखे नारा दियो ना। जो 11 सूत्री मांग समय से कह करके हम लोगों को 11 सूत्री मांग नहीं दिया जा रहा।
मैं माननीय बिहार सरकार को इस न्याय यात्रा के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो 11 सूत्री मांग है, हम सरपंचों की जो व्यवस्था है वे सही तरीका से 11 सूत्री मांग को मान लें, अन्यथा आने वाला समय में हम लोग भी उनका बात नहीं मानेंगे। 11 सूत्री मांगों में विशेष मांग क्या क्या है? सरपंच को सर्व सुविधा संपन्न कराया जाए, ग्राम कचहरी में ग्राम प्रहरी, चौकीदार और हथकड़ी की व्यवस्था हो, यही 11 सूत्री मांगों में हम लोगों का आज मिले हैं और कथी किए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग का संघर्ष जारी है और हमारे अभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय आमोद कुमार निराला जी सम्मेलन भवन में उपस्थित हैं। वो आपको हर एक विषय से रूबरू कराए हैं और हम लोग अनवरत संघर्ष में लगे हुए हैं। हम लोग की संघर्ष जारी रहेगी। वो 30 नवंबर तक बोल रहे हैं और 30 नवंबर तक न्याय यात्रा जो है हम लोग संपन्न करते हुए पटना गांधी मैदान में 1.25 लाख पंच परमेश्वर जनप्रतिनिधि हम लोग उपस्थित होकर के एक बार में जाकर के हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देने का काम करेंगे और कहेंगे इस तरह की ग्राम कचहरी को बंद कर दिया। आपका परिचय? हमारा परिचय राजीव कुमार राय, पप्पू जी, पंच सरपंच संघ जिला अध्यक्ष। एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह राज्य व केंद्र सरकार ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाए। चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के 73वें संशोधन से हम शक्ति में पंचायती राज व्यवस्था आई है और पंचायती राज व्यवस्था का एक अभिन्न अंग, सर्वश्रेष्ठ अंग पंच परमेश्वर का है। पंच परमेश्वर आदि काल से समाहित है और आदि से अंत तक है। फिर भी राज्य सरकार पंच, सरपंच, उप सरपंचों की उपेक्षा कर रही है, तरह तरह से यातित कर रही है, शासन प्रशासन सुध ही नहीं लेता है। इन तमाम विषयों को लेके यह न्याय यात्रा संचालित है जो बिहार के 38 जिला जाएंगे। क्या लगता है कि जब पंचायती राज कहते हैं जो सरकार हम पंचायती राज चलाना है, फिर भी पंचायती राज जिन त्रुटियों की आती है, कौन कौन सी त्रुटि, किस तरह का लग रहा है आपको? त्रुटि यह है सबसे पहले कि भारत के संविधान से यह देश चलता है। संविधान में पहला शब्द है लोकसभा, जो दिल्ली में संचालित है। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहता हूँ। दूसरा है विधानसभा, जो प्रत्येक राज्यों में विधानसभा संचालित है। और तीसरा है ग्राम सभा, जिसे ताला मार कर रख दिया गया है और पंचायतों के अधिकार पर कुंडी मार के राज्य और केंद्र सरकार बैठा हुआ है। मुझे स्वतंत्रता दो, मुझे सुविधा संपन्न बनाओ, ताकि न्याय के क्षेत्र में मैं बिहार को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित। यदि आपकी मांग नहीं मान रहे थे तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है, 30 नवंबर तक हमारा यह न्याय यात्रा चलेगा। 30 नवंबर तक अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो सभी 38 जिला के पंच परमेश्वर 1.25 लाख की संख्या में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू गांधी मैदान में उपस्थित होकर और वहां से राजभवन मार्च करेंगे, सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे। साथ में त्याग पत्र देने के साथ महामहिम राज्यपाल से अपील करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था ग्राम कचहरी को बंद कर दी। क्या शुभ नाम हुआ? आमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा है चाहवान सबसे अखन विदा लेके, लेकिन विदा ले से पहले एक जिज्ञासा बस बात कहो और पूछो दुनू चाहे छी जे सरकारी स्तर पर साजिश कैल जाइत अछि, एकर खुलासा बिहार में भेल हन। और साजिश केकरा खिलाफ होइत अछि तो जे ज्यादा राष्ट्र और राज्य के प्रति समर्पित रहे छथि, साजिश के शिकार हुआ होइत छथि। बिहार में जखन जाति जनगणना लागू कैल गेल हन, ओकर रिपोर्ट जे अखन सार्वजनिक कैल गेल हन, ओहि रिपोर्ट के देखला से एक बात तो स्पष्ट है जे एहिमे झोलझाल तो अछि। दोसर बात एहिमे ई सामने आयल जे एक जमाना में हम दो हमारे दो के नारा देल गेल छल। एहि नारा के दुष्परिणाम की भेल और केकरा भोगऽ पड़ि रहल अछि? आब फॉरवर्ड क्लास
किया क्या तो वो सरकार के एहि बात के गंभीरतापूर्वक समझलन, ओकरा स्वीकार केलन और राष्ट्र हित में हम दो हमारे दो के नीति अपना लेलन। आई ओकर रिजल्ट बिहार में एतेक ज्यादा खतरनाक सामने आयल हन जेकर विश्लेषण अखन आवे वाला समय में है। लेकिन हर बात के निचोड़ सिर्फ एतबे निकल रहा है जे ई जे स्कीम आनल गेल छल हम दो हमारे दो, एकरा एडॉप्ट क के फॉरवर्ड क्लास अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारलन। ते सरकार के कोनो भी एहन स्कीम जे आब सामने आवे, हर वार्ड हर क्लास से ये बात कह रहल छी जे सरकार के कोनो भी स्कीम आवे तो पहले ओहि पर दूर दूर तक ओकर दूरगामी परिणाम की भ सकैत अछि एहि पर सोचे के जरूरत अछि। सरकार किछु लागू कऽ देलक, ओकरा तुरंत एडॉप्ट कऽ लेलहुँ, तो आइ जे स्थिति फॉरवर्ड क्लास के अछि, काल्हि वह स्थिति ओबीसी, एससी, एसटी सबके होय वाला अछि। कियाक तऽ एहि देश में एक नया ट्रेंड अखन चलि रहल अछि, एक तरफ सनातन और एक तरफ गैर सनातन। सनातन में सब जाति के गिनती भ गेल। हिम्मत और जज्बा यदि रहे तो कनी मुसलमानों में जाति सबके गिन के देखैतो ना कि मुस्लिम में जाति नहीं है, ओत एक शब्द में मुस्लिम रह गए कॉमन, और एत टुकड़ा टुकड़ा में बांटे के साजिश कयल जा रहा है। साजिश के समझे के जरूरत है और एहि पर अखन गंभीर विश्लेषण भी बाकी है। देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।